नमस्कार भाई और बहनों, आज हम देख लेंगे इस वीडियो में वीक सेट एंड वीक मैप के बारे में। ओके। वीक सेट क्या होता है कि हम सेट्स के बारे में देख लिए ना। सेट क्या कहते हैं, इन्हीं वैल्यू को अलाउ करते हैं, लेकिन वीक सेट्स हैं ओनली ऑब्जेक्ट्स को अलाउ करते हैं। ओके। और किसी ना किसी वैल्यू को अलाउ नहीं करते हैं। ठीक है। और एक चीज़ था, उसे ऑब्जेक्ट किसी ने हमने ऐड किया था वीक सेट में, उसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस चेंज हो गया। आई मीन रेफरेंस हमने नल कर दिया। ओके। देन क्या होगा, वीक सेट में भी वो ऑब्जेक्ट नहीं होगा, वो गार्बेज कलेक्टर आके वो कलेक्ट करके लेगा। ओके। सो इसी वजह से क्या होता है, इधर देखिए एक छोटा सा कोड देखिए। इधर यूज़र के एक ऑब्जेक्ट है, हम यूज़र ऑब्जेक्ट को सेट में ऐड किया था इधर। ओके। उसके बाद क्या किया, उसका रेफरेंस को नल कर दिया। उसका मतलब है गार्बेज कलेक्टर आके ये ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके ले गया। ओके। अभी वीक सेट में हम देख लेंगे ये यूज़र है और नहीं। हम देख लेंगे तो ये उधर नहीं होगा, क्योंकि ये गार्बेज कलेक्टर इसको कलेक्ट कर लिया। ओके। ये है वीक सेट के बारे में। ये कैचिंग करने में, टेम्परेली किसी न किसी डाटा चेंज करने स्टोर करने के लिए ये वीक सेट यूज़ होता है, वो भी ऑब्जेक्ट से, नॉट अदर वैल्यूज। ओके। मैप भी ऐसा है, मैप में हम इन्हीं की दे सकते हैं ना, लेकिन वीक मैप में सिर्फ ऑब्जेक्ट एज ए की हम दे सकते हैं, कोई अदर वैल्यू नहीं दे पाएंगे। ओके। उसका वैल्यू हम किसी ना किसी वैल्यू चाहिए तो हम लिख सकते हैं, लेकिन उसका की हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए वीक मैप में। ओके। इसी में भी सेम था, अगर किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस हमने नल कर लिया, देन ये वीक मैप में से भी हटाएगा, हमको अनडिफाइंड देगा। इसी की से हम वैल्यू गेट करने को चाहिए तो, गेट करने की कोशिश करें तो हमको अनडिफाइंड वैल्यू देगा। ओके। ये है थ्योरी। ये हमेशा हम कैचिंग में यूज़ करते हैं, एनकैप्सुलेशन करने में। ओके। ओके। टेम्पररीली किसी न किसी प्राइवेट डेटा स्टोर करने के लिए ये वीक सेट्स यूज़ होता है। ओके। इसका मेजर डिफरेंस इधर है, नो नॉट प्रिवेंट द गार्बेज कलेक्शन। ओके। गार्बेज कलेक्टर आके नॉट यूज्ड वेरिएबल्स को पिक के चले जाते हैं। वो मेमोरी लीक्स को स्टॉप कर दे, क्योंकि हमको टेम्पररी वेरिएबल्स ख़त्म होने के बाद ये रिमूव होता है ना, सो मेमोरी लीक्स नहीं होता है। लेकिन इसमें बड़ा चीज़ ये है कि इटरेशन नहीं कर सकते हैं, वीक मैप्स एंड वीक सेट्स में इटरेशन नहीं कर सकते हैं। हमेशा ये हमेशा फ्रंट एंड में यूज़ करते हैं, कैचिंग डॉम एलिमेंट्स में। हाँ। सेशन मैनेजमेंट भी यूज़ करते हैं बैक एंड में। ओके। थ्योरी बहुत हो गया, अभी हम प्रैक्टिकली देख लेंगे। पहले मैप देख लेंगे। इधर देखिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था यूज़र, उसका आईडी है ये। ओके। वीक मैप में उसका सेट कर दिया वैल्यू सेशन डाटा, उस ऑब्जेक्ट को वैल्यू सेट कर दिया सेशन डाटा। उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं। अभी उसका रेफरेंस मैंने नल कर दिया। उसके बाद हम देख लेंगे ये यूज़र का डाटा हम गेट करें तो क्या आएगा, एंड यूज़र हाई या नहीं हम देख लेंगे। देखिए इधर पहले बार हम तो सेशन डाटा आया था, क्योंकि यूज़र है। उसके बाद हमने उसका रेफरेंस नल कर दिया। उसको हमको क्या आया, गेट करने की कोशिश करें तो अनडिफाइंड आया। ये यूज़र इस सेट में एग्जिस्टेड है और नहीं, उसके लिए हमें एज फंक्शन यूज़ कर लिया, लेकिन अभी नहीं है, सो इसका हमको फॉल्स आ गया। ठीक है। ये है मैप के बारे में। अभी सेट भी देख लेंगे। हाँ, और एक चीज़ था, दैट इज़, लेट्स सपोज आई वांट ऐड, अपार्ट फ्रॉम ऑब्जेक्ट मैंने एक स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए कोशिश किया था सेट में। मैप में भी है, आप ट्राई कर सकते हैं। उनका हमको देखिए इधर इनवैलिड वैल्यू यूज्ड इन द वीक सेट। ओके। वीक सेट में इनवैलिड वैल्यू है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लेते हैं। ओके। उसको कमेंट कर लेंगे, फिर देख लेंगे क्या होगा। इधर देखिए, पहले हमने यूज़र को ऐड किया था, चेक कर रहे थे यूज़र हाई और नहीं। यूज़र तो हाई, इसलिए हमको ट्रू आया था। उसके बाद उसका रेफरेंस को नल कर लिया हमने। उसके बाद हम चेक कर लिया यूज़र है, अभी हमको फॉल्स आ गया, क्योंकि यूज़र नहीं है। गार्बेज कलेक्टर आके ये कलेक्ट करके ले गया। ठीक है। ये है वीक सेट एंड वीक मैप के बारे में। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।